क्यों इस दो कौड़ी की दुनिया के पीछे पड़े हुए हो? क्यों इस दो कौड़ी की दुनिया के लोगों की बातों का प्रभाव आप पर हो रहा है? ये दो कौड़ी के लोग हैं, ये दो कौड़ी की दुनिया है। इस दुनिया का बिल्कुल अस्तित्व नहीं है, ये क्षणभंगुर दुनिया है। आज है, अगले क्षण रहेगा या ना रहेगा इसकी कोई संभावना नहीं है। अभी 2 क्षण में महाप्रलय आएगा और पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड तहस नहस हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इस दुनिया की कोई औकात नहीं है, लेकिन फिर भी जब तक हम इस दुनिया में रहते हैं, जब तक हम अपने अस्तित्व में रहते हैं, इस दुनिया की वस्तुएं, इस दुनिया के लोग अपनी बातों से, अपने कटु वचन से हमारे मन स्थिति को प्रभावित करते हैं, हमको नियंत्रित करते हैं। ये हमारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी कमी है। अपनी औकात इतनी बड़ी करो कि पूरी दुनिया अचंभित हो जाए। अपनी औकात इतनी बड़ी करो। सबसे पहले खुद पे भरोसा कीजिए। हम दुनिया में विशिष्ट हैं, हम सबसे अलग है। ईश्वर ने ये सृष्टि रचा है और इस सृष्टि में, इस दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सबको अलग अलग गुणों के साथ भेजा है। हर व्यक्ति में गुण है, अवगुण है। गुण और अवगुण से मिलकर ही जो है इंसानी तन बना है, इंसानी व्यक्तित्व बना है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए अपने व्यक्तित्व को पहचानिए, खुद में सहनशीलता लाइए, खुद में गंभीरता लाइए और इस तरह दुनिया के हर कठिन परिस्थिति का, हर हालात का जो है सामना कीजिए। हम हर समय दबे रहते हैं, हम हर समय डरे रहते हैं, हम हर समय सहमे रहते हैं कि भाई ये बहुत बड़ा पदाधिकारी है, ये बहुत बड़ा आदमी है, ये जो है मेरा जीवन समाप्त कर देगा, ये जो है मुझे कारावास में डाल देगा, मुझे जेल में डाल देगा, मैं कुछ गलती करूंगा तो। जैसी भी परिस्थिति होगी, जैसे भी हालात होंगे, मैं खुद के साथ रहूंगा और ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अपने मैं के साथ रहना जो है हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। हमसे बड़ा शुभचिंतक इस दुनिया में हमारा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए खुद से प्यार कीजिए और खुद की शक्ति को पहचानिए। इस दो कौड़ी की दुनिया की कोई औकात नहीं है। अपना जो है मोल बढ़ाइए, अपना महत्व बढ़ाइए, अपने व्यक्तित्व की व्यापकता को बढ़ाइए, अपने व्यक्तित्व की विशालता को बढ़ाइए कि जब आप किसी महफिल में खड़े हो जाए, जब आप किसी सड़क पे खड़े हो जाए तो दुनिया के लोग बार बार मुड़ मुड़ के आपको देखें, दुनिया के लोग तरस जाए आपसे मिलने के लिए। ऐसा व्यक्तित्व बनाइए। और ऐसा व्यक्तित्व कैसे बनेगा? बस सपने देखने से, ख्याली पुलाव पकाने से नहीं होगा। इसके लिए जो है आपको अपने मानसिक स्तर पर कार्य करना होगा, अपने मानसिक स्थिति को मजबूत करना होगा, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। आत्मबोधता के साथ इस बात का अवलोकन करना होगा कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना होगा। साथ ही जीवन में जो है जितने भी अवगुण हैं जिससे हमारा ही बुरा होता है, जैसे क्रोध, गुस्सा, हम शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। हम किसी भी खराब परिस्थिति में या कोई भी व्यक्ति जब कुछ गलत बोलता है हमको, हम ओवर रिएक्ट करते हैं, हम तुरंत उसका जवाब देते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं, हम आवेशित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमें मानसिक स्तर पर स्वयं को संयमित करना है, हमको शांतचित्त रहना है। किसी भी परिस्थिति में कोई व्यक्ति यदि कुछ हमको बोलता है, कोई व्यक्ति यदि हमें गाली देता है, तो जब तक हम उस गाली को, जब तक उसके बुरे बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं है। हम उसके बात को स्वीकार कर लेते हैं, हम उससे प्रभावित हो जाते हैं, तभी जो है उस दो कौड़ी के व्यक्ति का, उस दो कौड़ी की विषय वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है। जब हम शांतचित्त रहेंगे, जब हम अपने जीवन में संयमित रहेंगे, कोई भी कुछ भी कहेगा। जैसे ग्रामीण परिवेश में कहावत बहुत ही मशहूर है, बहुत ही प्रसिद्ध है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। तो अपने व्यक्तित्व को हाथी की तरह विशालता प्रदान करनी है कि जब हम रास्ते में चल रहे हैं तो 1000 लोग जो है पीछे ताने कस रहे हैं, हमारी बुराई कर रहे हैं, हमसे ईर्ष्या कर रहे हैं, हमसे जल रहे हैं। तो अपना व्यक्तित्व इस तरह का बनाना है कि लोग हमसे ईर्ष्या करें। जब लोग हमसे जलने लगे, जब लोग हमारी शिकायत करने लगे पीठ पीछे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम खराब व्यक्तित्व के स्वामी हैं, हम खराब व्यक्ति हैं। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति जो है हमारे व्यक्तित्व की तुलना में पहुंच नहीं सकता।
वो जब अपनी तुलना हमारे व्यक्तित्व से करता है, हमसे करता है, तो वो खुद को कमतर पाता है और इस कारण जो है वो ईर्ष्या करता है, वो जलन करता है, वो शिकायत करता है लोगों के बीच ताकि हमें बदनाम कर सके। लेकिन उसे ये पता नहीं है कि जो जितना बदनाम हुआ है उसका उतना नाम हुआ है। तो भाई हमको बदनामी का डर नहीं है, हमको किसी के शिकायत की कोई परवाह नहीं है। ये दो कौड़ी की दुनिया है, ये दो कौड़ी के लोग हैं। हमें अपने व्यक्तित्व को इतना विशाल बनाना है कि पूरी दुनिया अचंभित हो जाएगी। ये दो कौड़ी के लोग, दो कौड़ी की दुनिया अचंभित हो जाएगी हमारे व्यक्तित्व से। इसलिए सबसे पहले अपने मानसिक स्तर पर कार्य कीजिए, अपनी दिनचर्या बदलिए, अपने जीवन को एक संयमित दिनचर्या के साथ जिए। बस ऐसा नहीं है कि भाई सुबह उठे और ऑफिस जाना है, तैयार होकर ऑफिस चले गए, ऑफिस गए, वहाँ बहुत तरह का प्रेशर आया, बहुत तरह का टेंशन आया, फिर इरिटेट हो गए, किसी को कुछ सुना दिए, किसी को कुछ बोल दिए, ग्राहक आया, ग्राहक को कुछ सुना दिए। ये जहाँ भी हम फील्ड में गए हुए हैं या क्षेत्र भ्रमण पर गए हुए हैं, वहाँ भी कुछ लोगों को हम गलत सीधा बोल के चले आए। शाम को फिर घर पे आए, परिवार वालों से, पत्नी से झगड़ा कर लिए, बच्चे प्यार से हमारे पास आए और उनको भी हम दुत्कार दिए और रात में फिर जो है इसी चिंता, इसी टेंशन, इसी स्ट्रेस के साथ जो है हम फिर देर रात तक अपने मोबाइल पर रील्स देखते देखते जो है निद्रा की आगोश में चले जाए और फिर सुबह उठ के फिर वही दिनचर्या। क्या है जीवन? जीवन बीत रहा है, समय बीत रहा है, वक्त बीत रहा है और हम जो है इसी चक्र में जो है उलझे हुए हैं। ये चक्र है, सुबह उठना है, ऑफिस जाना है और फिर ऑफिस का काम करना है, इरिटेट होना है, परेशान होना है, फिर शाम में आना है, घर पे नाश्ता करना है, पत्नी से झगड़ा लड़ाई करना है, बच्चों को दुत्कार देना है, फिर बैठ के मोबाइल पर कुछ रील ऊपर नीचे कर लेना है, टाइम पास कर लेना है और फिर नींद की आगोश में चले जाना है। ये जीवन है? क्या हम एक सही और संयमित जीवन जी रहे हैं? इस जीवन की मंजिल क्या है? इस जीवन का परिणाम क्या है? इस दुनिया में जितने भी क्रियाकलाप होते हैं, इस दुनिया में जितने भी काम किए जाते हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ निष्कर्ष होता है, उन सभी का कुछ ना कुछ परिणाम होता है। तो हमारी इस जीवन का क्या परिणाम होना है? जीवन भर इसी दुष्चक्र में जो है हम फंसे रहेंगे और जब अंत समय आएगा तो हमको मलाल होगा कि हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से नहीं जी पाए, हम अपने जीवन में जो है वास्तविक सत्य से रूबरू नहीं हो पाए, हम अपने जीवन में जो है एक आरामदेह जीवन की खोज में पूरा जीवन बिता दिए और आज जो है कांटों की सेज पर हम सोए हुए हैं। लोग कहते हैं कि भाई मरने के बाद इंसान स्वर्ग जाता है, नरक जाता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि स्वर्ग और नरक सब यही इसी धरती पर है। सब हमारे हाथ में है, सब कुछ हमारे अंदर समाहित है, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारे अंदर समाहित है। हर व्यक्ति के अंदर जो है एक ब्रह्मांड है, उसको जानने की आवश्यकता है, उसको पहचानने की आवश्यकता है। हम अपने सत्कर्मों से, हम अपने व्यवहार से, हम अपनी संयमित मानसिकता से, अपनी सुदृढ़ जीवन शैली से जो है अपने जीवन को खुशहाल कर सकते हैं और स्वर्ग का जो आनंद है वो हम इस जीवन में ले सकते हैं। और वही दूसरी ओर इसी कुचक्र में फंसे हुए, इसी दुष्चक्र में फंसे हुए जो है हम अपने जीवन को बिता सकते हैं और अंत में ये मलाल होगा और अंत में ये एहसास होगा कि हमने अपना पूरा जीवन जो है नरक की भांति बिता दिया। ये नरकीय जीवन है, कोई निष्कर्ष नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। बस जीवन भर पैसों के पीछे हम भागते रहे, धन दौलत के पीछे भागते रहे, भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते रहे, लेकिन हमने अपना उत्थान नहीं किया, अपने विषय में नहीं सोचा। हम सब के बारे में सोचते रहे, सब हमारे बारे में सोचते रहे, सब ने हमारी शिकायत की, सब ने हमारी चिंताएं बढ़ाई, लेकिन कभी भी हमको समय नहीं मिला कि हम खुद से बैठकर बात कर सके। तो सबसे जरूरी है खुद से मिलना। इस दुनिया में कोई कितना भी बड़ा है, कोई कितना भी बड़ा पदाधिकारी है, कोई कितना भी बड़ा राजनेता है, कोई कितना भी बड़ा आदमी है, उससे मिलने से हमारा उद्धार नहीं होने वाला है, हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत से लोगों का शौक होता है कि सेलिब्रिटी के पास जाते हैं और उनसे ऑटोग्राफ लेते हैं, उनके साथ अब सेल्फी लेते हैं। पहले ऑटोग्राफ का ज़माना था और अब सेल्फी का ज़माना है, और उसके बाद जो लगता है कि वो जन्नत पा लिए हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम खुद के साथ सेल्फी ले सके, अपने हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ सेल्फी ले। जब हमारे अंदर कोई भी चिंता नहीं हो, कोई भी भय नहीं हो, कोई भी डर नहीं हो, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा मलाल नहीं हो, कोई भी ऐसा विषय नहीं हो जो हमको दुखी कर रहा है,
जिसके चलते हम चिंताग्रस्त हैं, जिसके चलते हम मानसिक अवसादों में घिरे हुए हैं। जब इस तरह का हमारा व्यक्तित्व होगा और तब अपने मुस्कुराते चेहरे के साथ जब हम सेल्फी लेंगे तो वो हमारे जीवन में जो है इस ब्रह्मांड के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे विशेष व्यक्ति के साथ सेल्फी लेने जैसा होगा। इसलिए खुद से मिलना सबसे जरूरी है। जब आप एकांत में बैठिए, जब आप रात के अंधेरे में अपने दिन भर के भागदौड़ से निश्चिंत होते हैं, दिन भर के भागदौड़ से फुर्सत में होते हैं, तो अपने मोबाइल को जो है साइड में रख दीजिए और खुद से बातें कीजिए, आंख बंद कीजिए और खुद के अंदर उतरिए। अपने अवचेतन मस्तिष्क के माध्यम से जो है खुद के अंदर उतरिए, खुद के अंदर की सैर कीजिए। आप पाएंगे कि आप एक अलग लोक में आ गए, आप एक अलग दुनिया में आ गए हैं, जो दुनिया बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है, जहाँ सकारात्मकता और नकारात्मकता दोनों विषय वस्तु उपस्थित है। अब आपको अपने जीवन में, अपने संयमित जीवन से, अपने व्यक्तित्व की खुशबू से जो है उस सकारात्मकता को अर्जित करना है और जीवन में एक अमिट छाप छोड़नी है। तो इसलिए 2 कौड़ी के इस दुनिया को अपने व्यक्तित्व से अचंभित कर दे। तो आज से इस खोज में लग जाइए। यही हमारे जीवन की वास्तविक मंजिल है, यही हमारे जीवन की वास्तविक सार्थकता है, हमारे जीने की सार्थकता है।